आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय को बरकरार रखने के लिए और समान अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कल 21 अगस्त यानी भारत बंद का समर्थन कीजिए। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि भारत बंद होगा, लेकिन सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस पे सवर्ण समाज के लोग, तमाम नफरती चिंटू इस पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आप तमाम लोगों से अपील है कि आप संवैधानिक दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन को कीजिए ताकि हमारी बात दूर तलक जाए। लेकिन सोचिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ST/SC रिजर्वेशन को खत्म करके, यानी उसमें क्रीमी लेयर लगा के उसमें तमाम लोगों को बाहर कर दिया जाए, जो हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने लिए सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको कैसे दूर रखने के लिए तमाम तरीके से संघीय माय लॉर्ड चाल चल रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने फिलहाल के तौर पर यह फैसला वापस ले लिया है और क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा ST/SC आरक्षण में, ऐसा देश के प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि ST/SC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के साथ साथ ये सिक्योर किया जाए कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने भी 21 अगस्त यानी भारत बंद का समर्थन किया है और इसके साथ प्रकाश अंबेडकर और चिराग पासवान, तमाम लोगों ने अपना समर्थन जाहिर किया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन आपको मजबूत बनाएगा, आपको, आपकी यूनिटी ही आपको हक अधिकार दिला सकती है। सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सोचिए ST/SC को कैसे बांटने की कोशिश की जा रही है, कैसे दो भागों में उनको बांटने की और लड़वाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने भाई के खिलाफ ही संघर्ष करने लग जाएं, जबकि हमारी लड़ाई सामंतवाद से है, मनुवाद से है, जातिवादियों से है, जो लगातार मुख्य धाराओं में बैठकर उन तमाम लोगों को, हाशिए पर खड़े लोगों को पीछे रखना चाहते हैं। दिलीप मंडल लगातार लिख ही रहे हैं, लेकिन सोचिए विनय रतन ने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। 21 अगस्त को ST/SC भारत बंद आंदोलन में शामिल होकर आरक्षण बचाइए, सामाजिक न्याय, समानता की आवाज बुलंद करें। ये लड़ाई हमारे हक, अधिकार और आने वाली पीढ़ियों की है। आइए एकजुट होकर समर्थन करते हैं। तो कल संविधान बचाने की लड़ाई है, कल आरक्षण बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से लोगों को लेटरल एंट्री से भर्ती की जा रही है, हमारे बच्चों के हाथ में झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, कैसे बहुजन बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, सोचिए डॉक्टर रतन लाल हो, कैसे आज भी जातिवाद का सामना कर रहे हैं। आज़ादी का 78 साल बाद भी किसी का प्रमोशन रोका गया, किसी की नियुक्ति नहीं हुई और किसी को तो कंटिन्यू कॉलेज में पढ़ाने का मौका तक नहीं मिला। ये सब और सब जातिवाद के इर्द गिर्द होता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भारत बंद को समर्थन के बाद आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई है। देश का सबसे बड़ा संगठन अब पूरी तरह तैयार है सड़कों पर उतरने के लिए। एक बार फिर सरकार हमारी एकता देखेगी। 21 अगस्त भारत बंद। जो दिन रात आरक्षण को गालियां निकालते रहते थे, ये कभी जातिवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? आरक्षण से दिक्कत है तो करो, सबसे पहले जाति हम स्वागत करेंगे। तो सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को नजरअंदाज करना है। ये तमाम लोग आपको उत्तेजित करेंगे, ये तमाम लोग आपको प्रवोक करेंगे कि आप गलत रास्ते पर चले जाएं, आप पर कई धाराएं लग जाएं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। लेकिन आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपना आंदोलन करना है। देर रात भीम आर्मी एसपा ने किया भारत बंद का समर्थन। अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा बुलाया गया भारत बंद, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बुलाया गया भारत बंद। चंद्रशेखर आजाद आज जारी करेंगे पदाधिकारियों को निर्देश। तो चंद्रशेखर आजाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में, यानी तमाम पार्टियां जो हैं, बहुजन समाज के लीडर फिर से एक बार एक मंच पे एक प्रदर्शन में
शामिल होने जा रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, राजनीतिक मतभेदों को भूल के इस सामाजिक लड़ाई में अपना वर्चस्व दिखाइए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। हमारी आने वाली पीढ़ियां अंधकार की ओर धकेली जा रही हैं। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, अच्छी नौकरियां सब खत्म की जा रही हैं और तमाम लोग अपने अपने फायदे को छोड़कर एक साथ आए समाज के लिए, आरक्षण के लिए, इस देश को समान इक्वल धारा में लाने के लिए। भीम आर्मी का उदय ही आंदोलन से हुआ है। बहुजनों को जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी के साथ भीम आर्मी चीफ ने भी किया एसटी/एससी कोटे में वर्गीकरण के खिलाफ संपूर्ण भारत बंद का समर्थन। तो चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तमाम लोग जो है, प्रकाश अंबेडकर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नितिन मेश्राम, दिलीप मंडल जैसे लोग लगातार भारत बंद के समर्थन में लिख रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज को, उन तमाम युवाओं से मेरी अपील है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन को कामयाब बनाना है। 21 अगस्त भारत बंद सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्वीट करा नितिन मेश्राम ने ट्वीट किया। जो लोग सब क्लासिफिकेशन का समर्थन कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि सब क्लासिफिकेशन के बाद उन्हें अधिकारों में कोई नई वृद्धि नहीं होगी, बल्कि उनके अधिकार घटेंगे, क्योंकि एसटी/एससी को जो भी अधिकार मिले हैं वह सब क्लासिफिकेशन का विरोध करने वालों के प्रयासों से मिले हैं, समर्थक करने वालों की वजह से नहीं। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, इसलिए जिन्होंने मिलाए हैं उन्हें ही समर्थन करने वालों को एसटी/एससी लिस्ट में शामिल किया जाए। समर्थन करने वालों को इसके बाद अपनी लड़ाई अलग से लड़नी पड़ेगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि संघर्ष और विचारधारा की पृष्ठभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी/एससी वर्ग को बिखेरने की सोच के साथ जो नया पैंतरा फेंका गया, उसका विरोध कल 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करके आप लोग बता सकते हैं। जातिवादी जजों को, जातिवादी सरकारों को, जातिवादी नेताओं को कि बहुजन समाज बंटने वाला नहीं है। 21 अगस्त को एसटी/एससी आरक्षण उपवर्गीकरण पर बहन जी सुप्रीमो मायावती सीधे तौर पर कमान संभाल रही हैं। इसी के साथ प्रत्येक राज्य के पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से और नीले झंडे के साथ किया जाए। भीम आर्मी समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है और एसटी/एससी कल एकता का ये परीक्षा है। सोचिए, जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 को एसटी/एससी एक्ट के खत्म करने के खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे, अपनी पार्टी का डंडा और झंडा लेकर आइए, लेकिन याद रहे आपको राजनीतिक मतभेद भुलाकर सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक लड़ाई के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। राजस्थान के 2 बड़े कोचिंग संस्थान उत्कर्ष क्लासेस और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में अपनी कोचिंग संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के देश भर सभी डॉक्टरों की सुरक्षा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर है। फिलहाल 21 अगस्त को लेके तमाम देश भर के बहुजन फिर से एक मंच पर आने के लिए कमर कस चुके हैं। एसटी/एससी आरक्षण के फैसले को लेकर भारत बंद का ऐलान, मायावती ने दिया समर्थन। दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। बसपा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को भारत बंद में शामिल होने की अपील की गई है। क्या 1936-1950 में डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि एसटी/एससी की जातियां, कुछ जातियां दूसरी जातियों से कुछ एडवांस हैं और सभी जातियों में कुछ लोग अपनी जाति के बाकी लोगों को कम मात्रा में एडवांस है? तो सोचिए, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। ये लड़ाई आपको कमज़ोर बना देगी अगर आप अपने भाई के, अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे। तो लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है। चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री भर्ती का विरोध किया है।
हो सकता है कल पूरे भारत में इंटरनेट को बंद किया जा सकता है ST SC एकता को देखते हुए। इसलिए आप लोगों से अपील है 21 अगस्त को भारत बंद को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण, क्योंकि सरकारें मीटिंग कर रही हैं और भारत बंद के लिए इंटरनेट को भी बंद किया जा सकता है। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि कल यानी 21 अगस्त को ST SC रिजर्वेशन के वर्गीकरण पर बहुजन समाज जो प्रदर्शन कर रहा है, क्रीमी लेयर के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा है, आरक्षण विरोधी फैसले के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरीके से लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही है, भेदभाव हो रहा है, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, उन तमाम चीजों के खिलाफ आप सड़कों पर आइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से संविधान की बात संवैधानिक दायरे में रहकर की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बात दूर तलक जानी चाहिए और आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपकी लड़ाई इस तरह से सरकार से है, ना कि किसी विशेष जाति से और ना ही किसी विशेष पार्टी से। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 21 अगस्त के प्रदर्शन को लेके आपके पास कोई आइडिया है तो आप अपना आइडिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।